वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस सोल फैमिली। ये आपकी वीकली एनर्जी चेक इन है और सबसे पहले हम दो कार्ड्स लेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, जिसमें आपकी लव लाइफ या फिर आपकी पर्सनल लाइफ की जनरल प्रेडिक्शन हो सकती है, और उसके बाद हम आपकी करियर या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड दो कार्ड्स लेंगे, और उसके बाद हम एक कार्ड लेंगे आपके लिए गाइडेंस का ओरेकल। ओके, और स्टार्ट करेंगे हम एरीज से और एंड करेंगे हम स्कॉर्पियो से, और डिस्क्रिप्शन में आपको सारे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। और आपकी मई मंथ की सारी रीडिंग्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर मंथली रीडिंग आपने अपने साइन के हिसाब से नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। ओके, तो चलिए राइट अवे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एरीज से शुरू करेंगे, और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में अपने टाइम स्टैम्प्स देख लीजिए और क्लिक कर लीजिए। एरीज, आप नाइट ऑफ वांस की एनर्जी में आए हैं। एक और कार्ड निकला है यहाँ पे, 10 ऑफ वांस। ओके, तो सबसे पहले पर्सनल लाइफ में आप दो एनर्जीज फील करने वाले हैं इस वीक एरीज। सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड आप फील करेंगे। और नाइट ऑफ वांस की एनर्जी बहुत ही फायरी एनर्जी होती है, जो आपको पुश करती है किसी पर्टिकुलर पर्सन की टुवर्ड्स जाने के लिए। तो आप चाहते हैं कि आप उस पर्सन से मिलें, आप उससे बातें करें, तो बहुत अच्छा एक टाइम आप किसी पर्सन के साथ में स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में एरीज। और ये पर्सन कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर ये कोई आपकी रोमांटिक लाइफ में पर्सन हो सकता है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं, या फिर फिज़िकली अट्रैक्टेड आप किसी के टुवर्ड्स फील कर रहे हैं एरीज। और ये वीक बहुत इम्पॉर्टेंट होगा उस पर्सन से आपके साथ कनेक्शन को लेके। कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वांस भी है। इस वीक आप थोड़ा सा बर्डन भी फील करेंगे इस कनेक्शन को लेके। आपको हो सकता है ऐसा लगे कि इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, आपको ही सारा एफ़र्ट लगाने पड़ रहे हैं, सो आपको ही कॉल करने पड़ रहे हैं, आपको ही मिलने को बोलना पड़ रहा है, या फिर आप ही एफ़र्ट लगा रहे हैं। सो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एक पॉइंट पे आके आपको फील होने वाली है कि सामने से इतना क्यों रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मुझे ही क्यों सारे एफ़र्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आपकी बॉन्डिंग किसी से बनते हुए दिख रही है पर्सनल लाइफ में। ये पर्सन इंपॉर्टेंट रहने वाला है एरीज आपके लिए। अब देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो सकता है। वी हैव 5 ऑफ वांस एंड 10 ऑफ कप्स। अरे वाह! तो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही अलग सी एनर्जी दिख रही है आपकी। सबसे पहले तो आपके वर्क प्लेस पे, या फिर आप जहाँ भी कुछ सीखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, या फिर काम करने जाते हैं, वहाँ पे चांसेस हैं कि आपके कलीग्स के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर थोड़े छोटे मोटे से आर्ग्यूमेंट्स हो। एट द सेम टाइम कुछ लोग आपको आपके करियर में सपोर्ट करने वाले हैं। तो जैसे कुछ लोग हैं जिनके साथ आप प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट फील करोगे अपने करियर में या फिर आपकी वर्क प्लेस में। एट द सेम टाइम कुछ लोग होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपको इस वाले कॉन्फ्लिक्ट से निकालने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके करियर में तो कुछ लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपके करियर में सपोर्ट करके आपको आगे ले जाने की आपके करियर में कोशिश कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं करियर में, कुछ लोगों से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स है जिनसे आप डील करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। तो इन लोगों से कॉन्फ्लिक्ट होगा, पर साथ में कुछ और लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलने में। तो यहाँ पे न्यूट्रल एनर्जी दिख रही है, एनर्जी बैलेंस आउट होते हुए दिख रही है। कोशिश करिएगा एरीज के अपने करियर में आप बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन को लेके एकदम से रिएक्ट ना करें। अगर आपको कोई कुछ आके बोलता है, प्रोवोक करता है, या फिर गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उन सारी टॉक्सिक एनर्जी में ना पड़ें, ऑफिस गॉसिप्स में ना पड़ें, किसी ऑफिस की पॉलिटिक्स में ना पड़े। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होने के चांसेस हैं। बट एट द सेम टाइम इस सिचुएशन को कोई न्यूट्रलाइज कर रहा है आपकी वर्क प्लेस पे, आपको सपोर्ट करके और आपको हेल्प करके। अब एक गाइडेंस का कार्ड लेते हैं एरीज आपके लिए।
वी हैव इल्यूमिनेशन. ओके, इल्यूमिनेशन इल्यूमिनेशन का कार्ड एरीज बता रहा है कि किसी चीज़ पे रोशनी पड़ने वाली है या फिर किसी चीज़ पे से पर्दा हटने वाला है. सॉरी, मैंने बहुत ही ड्रामेटिक वे में आपको बताया है, बट ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की आपको रियलिटी इस हफ्ते समझ में आएगी. या तो ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनसे, या फिर अगेन आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है. मतलब किसी चीज़ की आपको सच्चाई समझ में आएगी या फिर क्लैरिटी मिलेगी, या फिर किसी का असली फेस आपको देखने को मिलेगा किसी पर्सन का. तो कुछ चीज़ है यहाँ पे जो इल्यूमिनेट हो रही है और किसी चीज़ पे रोशनी पड़ रही है. तो आपको कुछ क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगी आपकी लाइफ में इस हफ्ते. तो अगेन इंपॉर्टेंट दिख रहा है हफ्ता आपके लिए, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी आपको मिलते हुए दिख रही है. राइट एरीज, सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. वेलकम माय वेरी प्रीशियस लियोज. चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ की एनर्जी देखते हैं और उसके बाद हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज देखेंगे. ओके, ओह, 9 of cups. ओके, डेथ. ओ माई गॉड. सो यहाँ पे जो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ लोगों के साथ में डायनामिक्स हैं वो चेंज होते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते. 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बता रही है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करेंगे, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई विश है जो कि पूरी हो रही है लियोस इस बार. तो कुछ विश है जो पूरी हो रही है, प्लस आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे. ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में आपके आसपास किसी का सपोर्ट रहेगा और ये पर्सन है जो आपकी केयर करेगा, आपको सपोर्ट देगा, और आप इस पर्सन के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते. एट द सेम टाइम यहाँ पे डेथ की भी एनर्जी है जो कि बता रही है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं. चेंजेस पर्सनल लाइफ में जैसे कि कुछ फ्रेंडशिप के डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, कुछ रोमांटिक लाइफ में चीज़ें चेंज हो सकती हैं. बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है. तो कुछ चीज़ें होंगी जो कि कुछ लोगों के साथ ख़राब होंगी, फिर वापस से रीबिल्ड होंगी. मतलब यहाँ पे चांसेस हैं कि चीज़ें एंड हो और एक नई शुरुआत हो. मतलब कि ये कार्ड, डेथ का कार्ड, ये भी बताता है कि अगर किसी फ्रेंडशिप में कुछ पास में प्रॉब्लम आई है, आपने बहुत समय से किसी अपने फ्रेंड से बात नहीं की है, तो हो सकता है उनसे बात होना आपकी शुरू हो जाए. या फिर अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हैं तो उस पर्सन से आपके कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और थोड़े दिनों के लिए बात होनी बंद हो जाए. तो अपोजिट एनर्जी है, दोनों टाइप की एनर्जी है यहाँ पे. और 9 ऑफ कप्स बता रहा है, पर ये जो डेथ कार्ड है इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है 9 ऑफ कप्स, जो कि ये बता रहा है कि आप इमोशनली फुलफिल्ड भी फील करेंगे. तो चेंजेस आ रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, शायद से आपकी रोमांटिक लाइफ में, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको सपोर्ट देंगी या फिर आपकी केयर करेगा कोई पर्सन, या फिर इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करेगा. तो दोनों एनर्जीज़ हैं, चेंजेस की एनर्जी भी है और इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी भी है लियोस आपके लिए. अब देखते हैं कि आपके करियर में क्या हो सकता है. हो सकता है कि आप कुछ फ्रेंडशिप्स ख़त्म करें, आपको समझ में आए कि पर्सन मेरे लिए टॉक्सिक है, या फिर ये हमेशा मेरा यूज़ करता है, मेरा हमेशा फ़ायदा उठाता है. तो हो सकता है कि आप किसी से फ्रेंडशिप ख़त्म करें अपनी, या फिर अगर कोई आपका रिलेटिव है जो आपको परेशान करता है तो हो सकता है उनसे आप हमेशा के लिए कट ऑफ कर लें. तो कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में आप हो सकता है कि कट ऑफ करें जस्ट बिकॉज आपको वो जो पर्सन है या सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगती है. तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को इमोशनल फुलफिल्ड इसीलिए भी फील हो रहा है कि कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं जिनका जाना ही बेहतर है आपके लिए. मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कोई फ्रेंडशिप दिख रही है, या कोई एक्वेंटेंस दिख रहा है, या कोई रिलेटिव दिख रहा है जिससे कि आप छुटकारा पा रहे हैं इस हफ्ते. प्रोफेशनल लाइफ में आपके 9 ऑफ कप्स है. देखिए यहाँ पे आपके रीडिंग में कप्स की एनर्जी काफ़ी है, और नाइट ऑफ वांड्स से आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने वाले हैं अपने करियर में, और बहुत ही ज़्यादा गो गेटर की एनर्जी में हैं आप लियोस.
तो मुझे लग रहा है कि करियर में या प्रोफेशनल लाइफ में आपका ये हफ़्ता है बहुत ही अच्छा हफ़्ता रहेगा, जहाँ पे भी आप एफ़र्ट लगाएंगे, जिस भी चीज़ पे आप मेहनत करेंगे वो चीज़ सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है। 2 नाइट्स हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म की एनर्जी है, एक्साइटमेंट की एनर्जी है, या फिर मोटिवेटेड रहने की एनर्जी है। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप जो भी काम अपने प्रोफेशनल लाइफ में करेंगे उसका आउटकम आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर आप जॉब इन्वायरमेंट में हैं तो हो सकता है कि आपके बॉसेस आपको प्रेज़ करें आपके काम के लिए, किसी तरीके का रेज़ मिले आपको। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई पे अपनी फ़ोकस करें, मोटिवेटेड है अपनी पढ़ाई के लिए, तो हो सकता है कि कोई टेस्ट हो जिसमें आप एक्सेल करें। और अगर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपने बिज़नेस में इतना हार्ड वर्क करें कि आपका जो रेवेन्यू है या प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है और उन पे आप हार्ड वर्क करते हुए भी दिख रहे हैं, और उस हार्ड वर्क के रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं। अब एक हम कार्ड लेंगे गाइडेंस का ओरेकल आपके लिए। फोकस, वाओ, सो फोकस का कार्ड आया है। आपके लिए ज़रूरी है फोकस रखना लाइफ में, जो भी चीज़ आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर, बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जीज़ ऐसे आपके फेवर में दिख रही हैं लियोस कि अगर आप अपने करियर पे फोकस करेंगे तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एट द सेम टाइम पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी टॉक्सिसिटी दिख रही है, तो कोशिश करिएगा कि उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके थोड़े टाइम आप अपने करियर पे या अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। ओके, सो यहाँ पे फोकस का ओरेकल आया है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है लियो। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। वेलकम माय वेरी प्रीशियस सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस, सबसे पहले हम आपकी पर्सनल लाइफ के लिए 2 कार्ड्स निकालेंगे, जिसमें आपकी लव लाइफ, आपकी फ्रेंडशिप या आपकी फैमिली के बारे में हो सकता है, या फिर आपके मूड के बारे में हो सकता है। यहाँ पे एम्प्रेस के कार्ड ने फॉल किया है। अपने पावर में आप स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते सैजिटेरियस। बहुत ही एम्पावर्ड आप फील करने वाले हैं। आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पोटेंट है, जो अच्छे कंडीशंस को, अच्छी फ्रेंडशिप्स को, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में हारमनी लेके आएगी। मतलब आप एम्पावर्ड लग रहे हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में। आपकी एनर्जी एम्प्रेस की तरह है, तो लोग आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। ये एक ऐसा समय होने वाला है इस हफ्ते का जब बहुत सारे लोग आपसे आके बातें करेंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे अपनी पर्सनल लाइफ के लिए सजेशंस मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे। आप शायद, हो सकता है कि अपनी फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं सैजिटेरियस, और आपकी फैमिली अपने लाइफ के बड़े डिसीजंस आपसे पूछ करके लिए, आपसे डिस्कस करके लिए। तो बेसिकली आप एक लीडरशिप का रोल प्ले करते हुए दिख रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल भी आया है। 2 ऑफ पेंटिकल बता रहा है आप मल्टीपल एनर्जीज़ में जगल कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में इस हफ्ते मल्टीपल लोग दिख रहे हैं सैजिटेरियस, तो हो सकता है कि आप कई मल्टीपल लोगों से बात करें, मल्टीपल लोगों से मिलें, और या फिर घर की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए आप पे, आप बहुत सारा काम करें अपने घर के लिए, या फिर अपने फ्रेंड्स के कुछ काम करें, अपनी फैमिली के कुछ काम करें। तो यहाँ पे मल्टीपल लोग आपको पूछ रहे हैं, आपका सपोर्ट ले रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, आपसे चैट कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, और आप काफ़ी एम्पावर्ड फील करने वाले हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। सो या वेरी नाइस मैसेज। अब देखते हैं कि आपके करियर के लिए क्या है, या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या है। We have 9 of Cups, okay. एंड किंग ऑफ सॉर्ट्स, ओके। सो देखिए, किंग ऑफ सॉर्ट्स की जो एनर्जी होती है वो टिपिकल प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जी होती है, और किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी तब आती है जब आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिसीजन ले रहे होते हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे होते हैं, और अगेन अपने काम में भी किसी टाइप की लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे होते हैं। आप लोगों को काम सिखा रहे होते हैं, अपने जूनियर्स को काम सिखा रहे होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो लोगों को पढ़ाई में हेल्प कर रहे होते हैं, या फिर किसी टाइप का सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स की
एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी दिख रही है आपकी। चारों कार्ड्स में एम्पावर होना बहुत ज़्यादा है या फिर लीडरशिप बहुत ज़्यादा है। तो अगेन किंग ऑफ सॉर्ट्स से आप अपने करियर में भी बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। प्लस किंग ऑफ सॉर्ट्स के साथ में 9 ऑफ कप्स भी है जो कि विश फुलफिलमेंट बताता है या फिर इमोशनल सेटिस्फैक्शन बताता है। तो जो भी चीज़ आप करियर में इस हफ्ते करेंगे वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लाएगी। मतलब यहाँ पे प्योर जॉब सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर आपका खुद का भी कुछ काम है उसमें भी आप जो भी एफर्ट लगा रहे हैं वो सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं सैजिटेरियस इस हफ्ते। और अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप खुद के परफॉर्मेंस से या खुद की पढ़ाई से काफ़ी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। तो इमोशनल फुलफिलमेंट है और बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में आप जा रहे हैं अपने करियर में। और काफ़ी सारे सैजिटेरियस अपने करियर को लेके सीरियस हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है। बिकॉज जितना आप अपने करियर पे फोकस करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आप फोकस करते हुए दिख भी रहे हैं, राइट। आज ही मैंने आपकी रीडिंग अपलोड की है और मुझे अगेन बहुत ही रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं उस रीडिंग से। अब एक आपके लिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं। ब्लेसिंग्स, ओके, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है। कुछ नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं लाइफ में सैजिटेरियस, या फिर कुछ आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जो 9 ऑफ कप्स भी बता रहा था कि कुछ विश फुलफिलमेंट आ रही है आपकी लाइफ में। इस एनर्जी को क्लेम करिए। और यहाँ पे ब्लेसिंग का ओरेकल है यूनिवर्स की साइड से, तो कुछ ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं इस हफ्ते आपकी लाइफ में। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस सैजिटेरियस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके माय डियर वर्गोस, देखते हैं इस हफ्ते। सबसे पहले पर्सनल लाइफ के लिए 2 कार्ड्स निकालते हैं और उसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए निकालेंगे। वी हैव एस ऑफ वांड्स, वाओ, 8 ऑफ कप्स। सो देखिए 2 एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है जो कि बता रही है कुछ नई फ्रेंडशिप्स हो सकती है, कुछ नए लोगों से आप बात करें और कुछ नया शुरू होते हुए दिख रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, जो कि आपको बहुत ही एक्साइटिंग लगने वाला है, बहुत ही एडवेंचरस लगने वाला है। जो एस ऑफ वांड्स की एनर्जी होती है वो पैशन की एनर्जी होती है, फायर की एनर्जी होती है, एक्साइटमेंट की एनर्जी होती है और एडवेंचर की एनर्जी होती है। और एसेस अक्सर नई शुरुआत बताते हैं। हो सकता है पर्सनल लाइफ में आप कुछ क्रिएटिव चीज़ शुरू करें, लाइक आप कुछ कुछ नई क्लासेस ज्वाइन करें जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नई चीज़ें, नया एक्साइटमेंट लेके आए। कुछ आप आर्ट प्रोजेक्ट शुरू करें, या फिर ये किसी के साथ में रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप भी हो सकता है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हैं। सो कुछ बहुत ही अमेजिंग सा शुरू होते हुए दिख रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, कुछ एक्साइटिंग होते हुए दिख रहा है, कुछ एडवेंचरस होते हुए दिख रहा है वर्गोस। और उसके बाद का जो कार्ड है वो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि कुछ लोगों से आप ब्रेक लेंगे अपनी लाइफ में, कुछ लोगों से थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे, जो लोगों के साथ में आपका पास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बीता है, या फिर जिन लोगों ने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी लाइफ में परेशान किया हुआ है। अगेन कोई फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। तो कुछ लोगों से आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हैं जिन्हें आप पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। ऐसा लग रहा है कि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि इन लोगों के साथ रह के या फिर इनसे बात करके, इन पे अपनी एनर्जी वेस्ट करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो आप थोड़ा सा मुंह मोड़ रहे हैं कुछ लोगों से। ये बहुत ही टेम्प्रेरी फेज़ भी हो सकता है आपका कि इस हफ्ते आप सोचे कि मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे इसका फ़ोन नहीं उठाना, मुझे इससे मिलना नहीं है तो वो एनर्जी भी दिख रही है। बट एट द सेम टाइम कुछ नई चीज़ें भी लाइफ में हो रही हैं इस हफ्ते जो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग हमें लगने वाली है। अब करियर के लिए 2 कार्ड्स लेते हैं। We have justice, wow, 6 of swords, ओके। सबसे पहले जस्टिस बता रहा है कि आपको करियर में किसी टाइप का जस्टिस मिल रहा है वर्गोस।
अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है पास्ट कुछ समय में अपने करियर में, तो स्केल यहाँ पे बैलेंस होती दिख रही है, उस हार्ड वर्क का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो जो भी मेहनत आपने की है, जहाँ पे भी अपने करियर में एफर्ट लगाए हैं, उस चीज़ का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, लास्ट कुछ समय में आपने अपनी स्टडीज़ पे फोकस किया है, तो अगर आपका एग्ज़ाम है इस हफ्ते, कोई टेस्ट है, तो उसमें आप बहुत ही अच्छे नंबर्स से पास होते हुए दिख रहे हो, बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हो। एट द सेम टाइम अगर आप किसी जॉब में हैं या फिर खुद का कुछ काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है, तो वहाँ पे भी आपने पास्ट में जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं, इस हफ्ते उस चीज़ का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर आपने पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट किया है अपने करियर में, या फिर बहुत ज़्यादा लेजीनेस दिखाई है, आपने फोकस नहीं रखा है या फिर मेहनत नहीं की है, तो थोड़ा सा हिकअप भी एक देखने को मिल सकता है। बिकॉज जस्टिस स्केल को बैलेंस करना बता रहा है यहाँ पे, और ये स्केल बैलेंस दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। जिस तरीके के हमने काम किए हैं पिछले कुछ समय में, उसके बेसिकली हमें रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है, कई सारे लोगों के करियर में कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। शायद आप कोई नई जॉब सर्च करेंगे, कुछ नई आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई कॉल करके आपको कुछ नया ऑफर दे दे, तो कई सारे वर्गोस के लिए ये करियर में एक थोड़ा सा चेंज भी दिख रहा है जो आ सकता है। अब एक गाइडेंस का कार्ड लेते हैं आपके लिए। वी हैव फोकस। ओके, फोकस एक और अभी किसी साइन के लिए आया था। सी वर्गोस, आपको अपने करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है, या फिर किसी चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ये ऐसी चीज़ है, आपको पता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, जब मुझे इस चीज़ पे अपना समय देना है या फिर अपने एफर्ट लगाने हैं, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि आपको अपना फोकस वहाँ पे रखना है जहाँ पे ज़रूरी है अभी फोकस रखना। खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करिए किसी भी अननेसेसरी चीज़ों में, नहीं तो आगे जाके आप यू विल लुक बैक एंड फील के उस टाइम पे इस चीज़ पे फोकस कर लिया होता तो आज ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं आते। ठीक है, एंड वी डोंट वांट दैट, राइट। हम वैसे दिन नहीं देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ। अगर आप अपना फोकस लगा के रखेंगे जहाँ पे ज़रूरी है, तो सक्सेस आपको फॉर श्योर मिलेगी। ओके वर्गोस, सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। वेलकम माय वेरी प्रीशियस टॉरस। तो सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ के लिए 2 कार्ड्स लेते हैं टॉरस। लेट्स सी पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए 2 कार्ड्स लेंगे। वी हैव स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वांड्स। तो टॉरस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते कुछ ऐसी चीज़ हो सकती हैं जो आपके पेशेंस को टेस्ट करे आपकी पर्सनल लाइफ में। मतलब हो सकता है कि कोई पर्सन आपको ट्रिगर करे, आपको परेशान करे, आपको नीचे लाने की कोशिश करे, आपका मूड ख़राब करने की कोशिश करे। ये कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने पावर में स्टैंड करना है और ख़ुद को डिफेंड करना है टॉरस। किसी की भी फालतू बातें बर्दाश्त नहीं करनी है, ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट नहीं करना है, ऐसी एनर्जी से खुद के मूड को ख़राब नहीं करना है। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको ट्रिगर करेगा, आप पे अटैक करने की कोशिश करेगा, आपको बुली करने की कोशिश करेगा, या फिर आपसे लड़ने की कोशिश करेगा। कोशिश करिएगा कि आप उसे इग्नोर कर सकें। इस नेगेटिव एनर्जी को जो भी पर्सन है आपके आसपास जो आपकी लाइफ में लाना चाहता है टॉरस, कोशिश करिएगा कि इस एनर्जी को आप एक्सेप्ट ना करें और इस एनर्जी में आप इन्वॉल्व ना हों। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, फिर आपने भी उसे कुछ बोला, फिर उसने आपको कुछ बोला, इस एनर्जी में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही अननेसेसरी है ये जो भी चीज़ है, ये आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर सकती है। बिकॉज़ यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स भी है जो कि अगेन ऐसा बता रहा है कि आप ऐसा महसूस करने वाले हैं
इस पर्सन की वजह से आप ऐसा महसूस करने वाले हैं कि मेरी लाइफ में सब लोग ऐसे ही हैं, सब मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसकी वजह से अपना मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी भी नेगेटिव माइंडसेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शन है कि आप इस एनर्जी को, इस पर्सन को पूरे तरीके से इग्नोर कर दें थोड़े टाइम के लिए, और जो आपकी लाइफ में बाकी लोग हैं उन पे आप फोकस करें। तो स्ट्रेंथ बोल रहा है अपने पावर में खड़े रहिए, अपना मूड मत ख़राब करिए किसी की वजह से, किसी की फालतू की बातों को बर्दाश्त मत करिए, और ये पर्सन जिस तरीके से बिहेव कर रहा है उस तरीके से अपने उस रीज़न की वजह से अपने वाइब्रेशन को डाउन ना करें, और अपनी बाकी की लाइफ की ब्लेसिंग्स को ना भूलें, ठीक है। ये वर्थ इट नहीं है यहाँ पे। तो कोई ट्रिगर करते हुए दिख रहा है, बट हमें ट्रिगर होना नहीं है, राइट। अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखते हैं। Oh my God, we again have strength. Nice. So पावर में स्टैंड करना है करियर में भी। देखिए यहाँ पे 2 बार स्ट्रेंथ है, और आई एम सो अमेज्ड के इस डेक में स्ट्रेंथ के 2 कार्ड्स हैं एक्चुअली, और आई एम सो अमेज्ड कि ये दोनों एनर्जीज आपके लिए आई हैं। ये टॉरस, ये पता है टाइम आपका ये हफ्ता कैसा है, जब आप अपने कॉन्फिडेंस में स्टैंड करें, अपने पावर में स्टैंड करें, और किसी से भी झुके ना या फिर डोमिनेट ना हो, राइट। तो ये एनर्जी आपके करियर के लिए भी आई है। करियर में स्ट्रेंथ जब आता है तो ये भी बताता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसे कंसिस्टेंसी के साथ में करते रहें। अगर थोड़े से फेलियर या रुकावट देखने को मिल रही है तो भी वो काम कंसिस्टेंसी से करते रहें, सूनर और लेटर आपको टॉरस रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे कंटिन्यूस काम करने की ज़रूरत है, और जो छोटे छोटे, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में, राइट। तो डाउन में उलझ के नहीं रहना है, आपको अपनी पावर को मेंटेन रखना है, अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना है, छोटी मोटी चीज़ों से करियर में घबराना नहीं है, मोटिवेटेड रहना है, और कंसिस्टेंसी से काम करते रहना है। यहाँ पे एक फेज़ ऐसा आ सकता है इस हफ्ते जहाँ पे आप अपने करियर को लेकर डिसअपॉइंटेड फील करें, बट ये जो फेज़ है द हैंग्ड मैन का, जहाँ पे आप अपने करियर में स्टक महसूस करेंगे टॉरस, ये फेज़ बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी है। तो अगेन इसमें बहुत ज़्यादा उलझ के नहीं रहना है, राइट। तो आप ट्राई करते रहिए, ये मत सोचिए कि ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैंने तो ऐसा रिजल्ट सोचा था, वो रिजल्ट नहीं मिला। नहीं, आपको काम करते रहना है, आपको ट्राई करते रहना है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो भी आपको ट्राई करते रहना है, अपने छोटे मोटे फेलियर की वजह से रुकना नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि छोटे मोटे हिकअप्स आएंगे करियर में, जब आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ वो वर्क नहीं कर रहा है, पर एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ बता रहा है कि हमें कंसिस्टेंसी से उस काम को करते रहना है। अब चलिए एक हम गाइडेंस का कार्ड लेते हैं। प्योरिफिकेशन का कार्ड बोल रहा है कि अपने माइंड, बॉडी और सोल को प्योरीफाई करके रखना है टॉरस। बिकॉज मुझे प्योरिफिकेशन का कार्ड अब मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्यों आया है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, एक चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में हुई और उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी ज़िंदगी में पड़ गया, ये चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। प्योरिफिकेशन बता रहा है कि जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उन्हें अपनी लाइफ से निकालें, लेट गो करें और आगे बढ़ते जाए लाइफ में। मतलब किसी भी इमोशन और सिचुएशन को आपको होल्ड करके नहीं रखना है टॉरस। अगर पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं उन्हें छोड़े, जाने दें, अब वापस से शुरू करें अपनी लाइफ को। तो किसी प्रॉब्लम में, किसी नेगेटिव सर्कमस्टांसिस में, किसी नेगेटिव पर्सन के कारण अपनी पूरी लाइफ को आपको ख़राब नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है, मूव ऑन। ओके, कुछ हुआ है तो मूव ऑन फ्रॉम दैट, ट्राई अगेन। प्योरिफिकेशन क्या बता रहे हैं कि प्योरीफाई करिए अपनी माइंड, बॉडी और सोल को जो पास्ट में हुआ है उससे। बिकॉज मे बी आपने पास्ट को इतना होल्ड करके रखा है या फिर किसी नेगेटिविटी को इतना होल्ड करके रखा है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्टकनेस दिख रही है। ओके टॉरस, तो कीप दैट इन माइंड एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस कैप्रिकॉन्स। लेट्स सी कैप्रिकॉन्स के इस हफ्ते क्या हो सकता है। सबसे पहले हम आपकी पर्सनल लाइफ से शुरू करेंगे। 2 कार्ड्स आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और 2 कार्ड्स आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ओके,
We have Three of Pentacle, okay. And we have Four of Cups. वाओ कैप्रिकॉन्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है आपकी पर्सनल लाइफ की। सबसे पहले थ्री ऑफ पेंटिकल आया है जो कि हमें बता रहा है कि किसी के साथ मिल के, आपके फ्रेंड्स के साथ मिल के, फैमिली के साथ मिल के, किसी रोमांटिक कनेक्शन के साथ मिल के आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, और कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह पे जा रहे हैं, या फिर किसी के साथ मिलके आप कुक कर रहे हैं, कुछ इवेंट है वहाँ पे किसी के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पे गैदरिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या ग्रुप के साथ में बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं इस हफ्ते में कैप्रिकॉन्स। तो ये बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। हो सकता है आप ग्रुप स्टडीज़ करें, अगेन मिलके किसी के साथ कुछ क्रिएट करें, कुछ बनाएं, तो वो सारी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। और उसके बाद फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी इस डेक में बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बिकॉज ये आपकी लव लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस बताती है कैप्रिकॉन्स। तो मुझे लग रहा है कि आपको कोई ऑलरेडी पसंद है जिससे आपकी बात हो रही होगी या फिर नहीं हो रही होगी, आई डोंट नो, पर यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। कोई एकदम ही नया पर्सन आएगा या फिर ऑलरेडी आपकी लाइफ में होगा, बट यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। मल्टीपल लोग आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री आपकी पर्सनल लाइफ दिख रही है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे चॉइसेस हैं, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे ऑप्शंस है कैप्रिकॉन्स। अब देखते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। वी हैव हर्मिट, ओके, नाइन ऑफ वांस। यहाँ पे थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत है प्रोफेशनल लाइफ में। ये रेस्ट कैप्रिकॉन्स दिमाग का रेस्ट भी हो सकता है या फिर फिज़िकल रेस्ट भी हो सकता है। मुझे लग रहा है ना कि आप थोड़े से या तो ये दिमाग का ब्रेक क्यों चाहिए होगा आपको, अगर आप बहुत टाइम से अपने करियर को लेके किसी तरीके से परेशान हैं और दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे नाइन ऑफ वांस से रेजिस्टेंस दिख रहा है, मतलब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं अपने दिमाग में। तो यहाँ पे उस केस में भी आपको थोड़ा दिमाग का ब्रेक लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा सारी चीज़ अभी फिगर आउट करने की कोशिश मत करिए कि कल करियर में क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, मेरा उसका क्या होगा। आपके दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए करियर की टेंशन से, ओके। तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपने दिमाग को रिलैक्स करिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए और वन डे एट ए टाइम लाइफ को जीने की कोशिश करिए कैप्रिकॉन्स। जो अभी है उसी में संतुष्ट अभी थोड़े टाइम के लिए आपको रहना है, बिकॉज आपके दिमाग को ब्रेक चाहिए कांस्टेंट ओवर थिंकिंग या टेंशन से जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपको दे रही है, ओके। यहाँ पे आप थोड़े बर्डन फील कर रहे हैं। प्लस नाइन ऑफ वांस और हर्मिट ये भी बता रहा है कि ये थोड़ा सा इवैल्यूएशन का टाइम है आपके करियर में, सोल सर्चिंग का टाइम है, जहाँ पे आप थोड़ा फोकस करने की कोशिश करें कि अगर करियर में जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, क्या हमें थोड़े अपने वेज़ बदलने की ज़रूरत है, क्या हमें अपने रास्ते बदलने की ज़रूरत है, क्या हमें कुछ सुधारने की ज़रूरत है या फिर कुछ और डायरेक्शन की ज़रूरत है। हर्मिट अक्सर सोल सर्चिंग बताता है और थोड़ा सा ब्रेक लेना बताता है दुनिया से और अपने काम से। और नाइन ऑफ वांस तो बता ही रहा है कि आपको ब्रेक की ज़रूरत है, बिकॉज आप यहाँ पे बर्डनड है। तो थोड़ा सा इजी लीजिए अभी करियर को, थोड़ी टेंशन कम लीजिए और थोड़ा आराम से चलिए, थोड़ा स्लो डाउन, ओके कैप्रिकॉन्स। करियर में बहुत ज़्यादा इस हफ्ते ऐसा नहीं है कि सब कुछ आज ही फिगर आउट करना है, सब कुछ आज ही पता करना है। थोड़ा सा रिलैक्स रहिए अभी, थोड़ा सा स्लो रखिए अभी खुद को करियर में। गाइडेंस लेते हैं। वी हैव प्रोटेक्शन, यहाँ पे यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी हार्म से। तो खासकर मुझे, अगर आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, आपके करियर में कहीं पे भी आप फियरफुल एनर्जी में हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर कुछ वर्स्ट हो गया तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी हार्म से या फिर किसी भी प्रॉब्लम से। तो अगर आप अपने दिमाग में वर्स्ट के सिनेरियो किसी चीज़ के बारे में सोच के चल रहे हैं तो आपको वो नहीं सोचना है, क्योंकि वो नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपका डर है ना वैसा नहीं होगा। सो रिलैक्स कैप्रिकॉन्स, इन्जॉय दिस जो आपकी पर्सनल लाइफ में आपको अटेंशन मिल रही है, ठीक है। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके माय डियर जेमिनाइज, लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या है जेमिनाइज, और उसके बाद हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखेंगे, ओके। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स
एंड टेम्परेंस। वाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जी है, दोनों कप्स की एनर्जी है। सबसे पहले तो ये हफ्ता बहुत ही फुलफिलिंग लगने वाला है आपको जेमिनाइज, बिकॉज एस ऑफ कप्स बता रहा है कि आपका कप ओवरफ्लो हो रहा है इमोशंस से। एस ऑफ कप्स कई बार बहुत ही सॉलिड बॉन्डिंग किसी के साथ बताता है, कोई नई फ्रेंडशिप शुरू होना बताता है, कोई नया रोमांटिक कनेक्शन शुरू होना बताता है, या फिर एक बहुत ही अच्छा टाइम या फेज़ अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करना, या फिर किसी स्पेशल फ्रेंड के साथ स्पेंड करना, वो सारी चीज़ें बताता है। तो यहाँ पे कप्स की एनर्जी है बहुत ही इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सपोर्ट आपको किसी पर्सन का मिल रहा है। बहुत ही अमेजिंग हफ्ता दिख रहा है पर्सनल लाइफ के लिए, रोमांटिक लाइफ के लिए भी हो सकता है। और यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, किसी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड बन रहा है। ये देखिए, ये 2 कप्स हैं, 2 लोग हैं, और ये कप्स का पानी मिक्स हो रहा है और एंजल्स इन दोनों कप्स को ब्लेस कर रहे हैं। तो 2 लोगों में बहुत ही सॉलिड कंपैटिबिलिटी, सॉलिड कनेक्शन फॉर्म होते हुए दिख रहा है। तो कोई स्पेशल पर्सन है आपकी लाइफ में जिसके साथ में आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, आपकी कंपैटिबिलिटी इस पर्सन से बढ़ रही है, आपका बॉन्ड बहुत ही अच्छा बन रहा है। और वाह, व्हाट अ वीक आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्लेम करिए इसको जेमिनाइज, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फुलफिलिंग। इससे अच्छा नहीं हो सकता पर्सनल लाइफ में कुछ। सो मुझे लग रहा है ये रोमांटिक कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप भी हो सकती है, बट स्टिल यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है करियर में, और स्टार है। करियर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिख रहा है, प्लस हीलिंग चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि करियर में बहुत सारे जेमिनाइज हैं, उनके लिए जो करियर वाला पार्ट है वो या तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बिकॉज यहाँ पे स्टार है। तो जो भी काम आप करेंगे उसमें आप शाइन करेंगे, लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे, आपकी मेहनत के लिए आपको अप्रिशिएट करेंगे। जहाँ पे भी आप हार्डवर्क करेंगे वहाँ पे आपको बहुत ही सॉलिड रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं जेमिनाइज। तो अगर आप ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर पाथ पे हैं अपने करियर में, वहाँ पे जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसके लिए लोग आपको ज़्यादा रिकग्नाइज करते हुए दिख रहे हैं। इट्स लाइक ये पर्सनल सक्सेस नहीं लग रही है जेमिनाई, ये लोगों के बीच में सक्सेस लग रही है, कि ऐसी सक्सेस है जिसे लोग पहचानेंगे या रिकग्नाइज करेंगे या फिर आपको प्रेज करेंगे। तो आप थोड़ा अपनी कम्युनिटी में, अपने ऑफिस में या फिर अपने वर्क प्लेस में फेमस होते हुए दिख रहे हैं जेमिनाइज। और कुछ लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी थोड़ा सा कन्फ्यूजन बताती है करियर में। तो हो सकता है करियर में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जेमिनाई, जिन्हें लेके आप थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड महसूस करें कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, या फिर मुझे कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए। तो ये दोनों एनर्जीज आपके करियर में दिख रही हैं जेमिनाइज। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस का कौन सा कार्ड है, क्या इम्पोर्टेंट है जानना आपके लिए इस हफ्ते के लिए। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। कुछ यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं मेजर आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं। और मुझे यहाँ पे क्योंकि एस ऑफ कप्स है तो यहाँ पे भी चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पे लग रहा है फेमस हो रहे हो तो चेंजेस यहाँ पे भी हो सकते हैं, तो कहीं भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। Claim this whole energy Geminis and all the best for this week and I'll see you next time. वेलकम माई वेरी प्रीशियस लिब्रास। चलिए देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स निकालेंगे। वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ट्स, ओके पर्सनल लाइफ में, एंड देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि किसी से थोड़ा सा आप हो सकता है कि आप किसी पर्सन से अपने लाइफ में नाराज़ रहें, और किसी से आपका छोटा मोटा सा झगड़ा हो, कोई आपको इरिटेट करे और फिर आप उस पर्सन से बात करें और उसे बातें सुनाएं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो ये क्योंकि हम ओवरऑल पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनसे आप इरिटेट हो जाएं, जिनकी कोई बात आपको बुरी लग जाए और फिर आप दोनों में वो
आर्ग्यूमेंट्स हो छोटे मोटे, क्योंकि ये कुछ बहुत ही बड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं लग रहा है, ये बहुत ही छोटे मोटे झगड़े लग रहे हैं और बहुत ही स्वीट सा कनेक्शन किसी के साथ लग रहा है जिनसे आपका ये कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। तो दिस इज़ नथिंग मेजर, बट हाँ ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी से नाराज़ रहने वाले हैं, या तो अपनी फैमिली से या अपने फ्रेंड से या फिर अपने रोमांटिक पार्टनर से। और उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है लिब्रास। हो सकता है आप किसी वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हैं तो किंग ऑफ पेंटिकल आपकी पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए बता रहा है। मतलब पर्सनली आप बहुत पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, लाइक आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे, लव्ड फील करेंगे, आप प्यार लेंगे, प्यार देंगे, प्यार का एक्सचेंज है, लव एनर्जी का एक्सचेंज है यहाँ पे। और लिब्रास यहाँ पे कोई आपकी केयर करते हुए भी दिख रहा है। तो बेसिकली ऐसा पॉइंट दिख रहा है इस हफ्ते आपकी पर्सनल लाइफ में, जब आप कुछ लोगों के कारण बहुत ही सिक्योर, प्रोटेक्टेड और सीन और हर्ड फील करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी ये स्टेबल एनर्जी है जो कि अच्छी चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ में आते हुए दिखा रही है। कई बार जब किंग ऑफ पेंटिकल आता है तो नया घर भी बताता है, नई गाड़ी भी बताता है, या फिर कोई आपको कुछ गिफ्ट दे रहा है, कुछ मॉनेटरी आपको गेन हो रहा है। ये सारी चीज़ें भी किंग ऑफ पेंटिकल से समझ में आती हैं। तो ये सारी एनर्जीज दिख रही हैं आपके पर्सनल लाइफ की। और सॉरी और अब देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है। वी हैव प्रोफेशनल लाइफ में द लवर्स आया है। यहाँ पे कोई आपके फ्रेंड है जो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जो आपके रोमांटिक पार्टनर हैं उनसे आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प मिले। बिकॉज लवर्स बहुत ही मेजर आपके करियर में सपोर्ट बता रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सपोर्ट बता रहा है। किसी के सपोर्ट से आप इस हफ्ते आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। किसी के सपोर्ट से हो सकता है आपको कुछ अपने करियर में, आपके करियर में ग्रोथ मिल जाए या कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो किसी फ्रेंड या किसी के थ्रू आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं करियर में, और बहुत ही प्यारी एनर्जी, अबंडेंट एनर्जी में करियर में स्टैंड करें। जो भी काम करेंगे वो काम पूरा होगा। पैसे यहाँ पे अच्छे मिलते हुए दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं अपने करियर में। तो करियर के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और बहुत ही प्यारी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। सो या लिब्रा, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। अब एक गाइडेंस का कार्ड लेते हैं। वी हैव ब्लेसिंग्स। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कुछ करियर में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, पर्सनल लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं लिब्रास। तो बहुत ही अच्छा ये हफ्ता गुजरते हुए दिख रहा है। बस एक ये थोड़ा सा हिकअप आ सकता है जब आपके किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो, और बाकी सब बहुत ही अच्छा दिख रहा है लिब्रास। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। वेलकम माय वेरी प्रीशियस एक्वेरियस। लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो सकता है। इसके बाद हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्कस करेंगे। वी हैव 6 ऑफ कप्स, ओके। टेम्परेंस, वाह, बहुत ही दोनों कप्स की एनर्जी है और बहुत ही प्यारी एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो बता रहा है, अगर हम नॉर्मल फ्रेंडशिप्स में बातें करें तो किसी आप ऐसे फ्रेंड से मिलेंगे जिससे बहुत टाइम से आपकी बात नहीं हुई है। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है जिससे आपकी बात होगी, जिससे आप मिलने जाएंगे और बहुत दिनों बाद कनेक्ट करेंगे। अगर ये आपकी फ्रेंडशिप के लिए नहीं है तो ये कार्ड आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए हो सकता है एक्वेरियस, जहाँ पे आप किसी नए पर्सन को डेट करेंगे, कुछ नई बातें होंगी, आप उनसे मिलने जाएंगे, आपकी चैट होगी किसी नए पर्सन से, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और 6 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट भी बता रहा है यहाँ पे कि इमोशनली आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं, एक्साइटेड फील करने वाले हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, और ये पर्सन थोड़ा एक्साइटमेंट लेके आ रहा है। तो यहाँ पे किसी से बहुत ही अच्छे से बात वगैरह होते हुए दिख रही है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे पास्ट में आप फ्रेंडशिप में हों और अब आपको रोमांटिक फीलिंग्स आने लग गई हों इस पर्सन के लिए, या फिर इससे आपके लिए आने लग गई हों। तो जो भी है
कुछ पुराना रिलेशनशिप है या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी से आपका बॉन्ड बहुत ही गहरा हो रहा है। बॉन्ड कैसे गहरा हो रहा है, टेम्परेंस से हमें पता चल रहा है, बिकॉज टेम्परेंस में देखिए यहाँ पे 2 कप्स है और ये एंजल्स हैं, ये इन दोनों कप्स के पानी को मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये देखिए 2 कप्स हैं, तो एक आप हैं और एक आपके पर्सन है। यहाँ पे बहुत ही सॉलिड बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है, कंपैटिबिलिटी दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि 2 एकदम अलग अलग टाइप के लोग आपस में बात कर रहे हैं और कंपैटिबल हो रहे हैं, एक दूसरे की लाइफ को समझ रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इमोशनली बहुत ही अपलिफ्टिंग और फुलफिलिंग ये हफ्ता दिख रहा है एक्वेरियस। हो सकता है ये रोमांटिक लाइफ में हो सकता है ये कोई फ्रेंडशिप हो। मोस्टली लोगों के लिए ये रोमांटिक लाइफ है। सो प्रोफेशनल लाइफ में क्या है हमारे पास, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और जस्टिस की एनर्जी है। क्या बात है, ये दोनों कार्ड किसी और भी साइन के लिए आए थे। सो जस्टिस की एनर्जी ये बता रही है, दोनों एनर्जीज मैं आपको समझाती हूँ। जस्टिस की एनर्जी ये बता रही है एक्वेरियस कि अगर आपने किसी चीज़ पे अपने करियर में बहुत टाइम से मेहनत की है तो उस चीज़ के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लाइक आपने किसी प्रोजेक्ट पे बहुत एफर्ट लगाया है, अपनी पढ़ाई पे बहुत एफर्ट लगाया है, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो उसका बेसिकली आपको रिवॉर्ड मिलेगा इस हफ्ते। स्केल बैलेंस होते हुए दिख रही है, आपको किसी चीज़ का रिवॉर्ड मिलते हुए दिख रहा है, स्पेशली आपके हार्डवर्क का आपके करियर में। और ये चीज़ बोथ वे जाती है। अगर आपने अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है पास्ट में, तो उसके कारण आपको थोड़ा सा सेटबैक देखने को मिल सकता है। तो फॉर से एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और आपको पता है कि मेरी एग्ज़ाम आने वाली है, फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली या फिर अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो उसके आपको थोड़े से जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे सुन के। तो बेसिकली जस्टिस स्केल बैलेंस होना बता रहा है कि पास्ट में जिस तरीके से आपने अपने करियर पे फोकस किया है, अगर आपका करियर न्यूट्रल चल रहा है कि आपने फोकस किया भी बहुत ज़्यादा नहीं भी किया, तो ये हफ्ता भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा कुछ काम किया है और अभी आप रिवॉर्ड का वेट कर रहे हैं, तो आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो जिस तरीके से आपने जो काम किया है उसी तरीके का आपको रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है चीज़ें न्यूट्रल हो सकता है चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, फिर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को आपको एम्बॉडी करके रखना है, मतलब अपने काम पे फोकस बना के रखिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही इंटेलेक्चुअल होता है, बहुत समझदार होता है, बहुत स्मार्ट होता है और करियर में बहुत आगे जाता है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए आई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने करियर पे फोकस करें और जस्टिस वाली एनर्जी को अपने करियर में लेके आएँ। ओके, सो अगेन एक मैसेज ये भी है कि इस हफ्ते जिस तरीके से आप काम करेंगे उसी तरीके का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अभी तक अगर आप बहुत ज़्यादा करियर को लेके फोकस नहीं थे, तो ये बहुत अच्छा समय है जब अब आप अपना फोकस वापस से बना लें। ओके, चलिए एक आपके लिए और कर लेते हैं। वी हैव पावर। ओके, सो यहाँ पे पावर में आपको अपने स्टैंड करना है। पावर मतलब समझ रहे हो, अपने पोटेंशियल को पहचानो, अपने पावर को पहचानो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में है चाहे प्रोफेशनल लाइफ में है। अपने कॉन्फिडेंस में स्टैंड करो, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में स्टैंड करो। तो यहाँ पे आपको पावर में अपने स्टैंड करें, आप अपने फुल पोटेंशियल में स्टैंड करना है, अपने कॉन्फिडेंस में स्टैंड करना है। और बाकी सारी चीज़ें मुझे बहुत ही पॉजिटिव दिख रही हैं एक्वेरियस। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, वेलकम माय वेरी प्रीशियस कैंसेरियंस। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सनल लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं इस हफ्ते। वी हैव 10 ऑफ वांस एंड एस ऑफ वांस। ओ माई गॉड, वाह। सो सबसे पहले 10 ऑफ वांस आया था, जो कि बता रहा है कि पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा हो सकता है आप पहले तो बर्डन फील करें पर्सनल लाइफ में, किसी पर्सन की वजह से परेशान रहें, घर की किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से परेशान रहें, या फिर कोई चीज़ है जो आपको पर्सनल लाइफ में परेशान करेगी, कोई रोमांटिक पार्टनर, कोई फ्रेंड या कुछ फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। एट द सेम टाइम इसी हफ्ते ऐसा कुछ होगा कि ये प्रॉब्लम चली भी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी एस ऑफ वांस में कन्वर्ट हो रही है। तो स्टार्टिंग में आपको हफ्ते के स्टार्टिंग में कोई चीज़ परेशान करेगी आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या रोमांटिक पार्टनर से रिलेटेड, और वो चीज़ फिर कन्वर्ट भी होते हुए दिख रही है एस ऑफ वांस से। मतलब कुछ
फिर उतना ही ज़्यादा एक्साइटिंग भी होगा, उतना ही ज़्यादा फुलफिलिंग भी होगा आपकी पर्सनल लाइफ में। यहाँ पे हो सकता है कि कोई अ, किसी पर्सन के साथ में कुछ नया शुरू हो आपका, कोई नई फ्रेंडशिप हो, या फिर कोई नए तरीके से आपका हो सकता है कि जिस कनेक्शन में आप बर्डन फील कर रहे हो उसी कनेक्शन की वापस से यहाँ पे शुरुआत हो जाए और चीज़ें बेटर हो जाए। बिकॉज यहाँ पे 10 जो होता है वो एक फ़ेज़ ख़त्म होना बताता है, और जो एस होता है वो एक नया फ़ेज़ शुरू होना बताता है। तो दोनों चीज़ों की एनर्जी इस हफ्ते दिख रही है। मतलब कुछ दिन आप परेशान फील करेंगे और कुछ दिनों बाद आप ऐसा फील करेंगे कि सब कुछ रिन्यू हो गया है। और ये दोनों एनर्जीज ये भी बता रही है कि पास्ट में अगर किसी फ्रेंड के साथ या रोमांटिक पार्टनर के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा मेजर चांसेस है कि वो सारी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएं, वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं और एक नए सिरे से आपका उस पर्सन के साथ में कनेक्शन शुरू हो। सो दिस इज़ रियली वेरी नाइस कैंसेरियस। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, बट बाद में चीज़ें एकदम ही रिन्यू होते हुए दिख रही हैं, नए सिरे से शुरू होते हुए दिख रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। एंड प्रोफेशनल लाइफ में हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव चैरियट। प्रोफेशनल लाइफ की तो बहुत ही अच्छी दिख रही है आपकी कैंसेरियंस। पहले तो इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो जो भी आप काम करते हैं, खासकर आपको आसपास लोग आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं कैंसेरियंस। तो वर्क प्लेस में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपके आसपास के लोगों का। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और बहुत ही सेटिस्फैक्शन आप अपने काम से फील करेंगे, अपनी जॉब से फील करेंगे, या फिर जो भी काम आप करते हैं उससे बहुत मेजर सेटिस्फैक्शन आने वाला है, स्पेशली कुछ लोगों की वजह से। तो हो सकता है कि वर्क एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे लोग हों जो आपको सपोर्ट करें, आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, आप मिलके उनके साथ काम करो, इसीलिए भी हो सकता है कि ये एनर्जी आई हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे चैरियट भी है। चैरियट ये बता रहा है कि आप अगर चैरियट एक तो आपकी एनर्जी होती है कैंसेरियंस, तो आप अपने पावर में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। एंड एट द सेम टाइम चैरियट ये बता रहे हैं कि जितने क्लियर आप अपने गोल्स को लेके रहोगे, जितने आप टारगेट सेट करोगे और दिमाग में क्लियर विजन लेके चलोगे कि आप किस डायरेक्शन में करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है करियर के लिए गोल सेट करने का और इंटेंशंस रखने का। सो अगेन आपकी बहुत ज़्यादा करियर में ग्रोथ होते हुए दिख रही है। चैरियट ग्रोथ तो बताता ही है, साथ में ये भी बताता है कि अगर आपका विजन क्लियर होगा और टारगेट सेट होंगे तो आप उन सारे गोल्स को और भी जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपका ये हफ्ता बहुत ही अच्छा दिख रहा है कैंसेरियंस। अब एक ओरेकल लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे इल्यूमिनेशन का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि किसी चीज़ की आपको रियलिटी इस हफ्ते समझ में आने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको क्लैरिटी मिलेगी किसी चीज़ में, या फिर किसी पर्सन के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, किसी पर्सन की आपको रियलिटी समझ में आएगी। तो किसी बात पे यहाँ पे रोशनी पड़ रही है, किसी सिचुएशन पे रोशनी पड़ रही है, कुछ इम्पॉर्टेंट इपिफनीस हो सकती हैं, इम्पॉर्टेंट आपको रियलाइजेशन हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझ में आ सकती हैं किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी सिचुएशन के बारे में कैंसेरियंस। ओके, सो या ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। वेलकम माय वेरी प्रीशियस स्पाइसीज। चलिए देखते हैं यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ के लिए देखना है स्पाइसीज, क्या चीज़ें हो सकती हैं पर्सनल लाइफ में। वी हैव 4 ऑफ कप्स, अरे वाह, एंड किंग ऑफ पेंटिकल। ये सेम कार्ड किसी और साइन के लिए भी आए थे, एग्जैक्टली यही दोनों कार्ड्स। सो या 4 ऑफ कप्स सबसे पहले तो ये बता रहा है कि पर्सनल लाइफ में खासकर मुझे लग रहा है रोमांटिक लाइफ में आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे रहेंगे पाइसीज इस हफ्ते। और मुझे लग रहा है मल्टीपल लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं फ्रेंडशिप के लिए, रोमांटिक कनेक्शन के लिए। आप बहुत ही फुलफिलिंग फील कर रहे हैं और यहाँ पे ऑप्शन है, मतलब कई लोगों से आप बात कर रहे हैं, कई लोगों से आप मिल रहे हैं, कई लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। शायद ये चीज़ आपकी लव लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में हो सकता है थोड़ा सा कियोस और कन्फ्यूजन भी क्रिएट करे, बट ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और वैलिडेशन दे रहे हैं। सो पर्सनल लाइफ में 4 ऑफ कप्स बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे और ऑफर्स मिलते हुए दिख रहे हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। बाइसिस किंग ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि बहुत ही मेजर स्टेबिलिटी आ रही है
आपकी पर्सनल लाइफ में कई बार जब किंग ऑफ पेंटिकल आता है तो नया घर, नई गाड़ी, या फिर कहीं से कुछ गिफ्ट मिलना, या फिर बहुत ही स्टेबल पर्सनल लाइफ होना, सब कुछ स्मूथ चलना, अबंडेंस आना, ये सारी चीज़ें भी बताता है। तो मुझे ओवरऑल आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। एक थोड़ा सा हिकअप यहाँ पे ये हो सकता है पाइसिस कि आपको लग रहा हो कि मुझे जिससे ऑफ़र चाहिए या फिर मुझे जिससे बात करनी है वो पर्सन बात नहीं कर रहा है, बाकी सारे लोग मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो थोड़ी सी ये एनर्जी हो सकती है, बट मोस्टली लोगों के लिए 4 ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। अब देखते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ की क्या एनर्जीज़ हैं पाइसिस। We have Ace of Cups, okay, and the Devil, okay. सो सबसे पहले तो प्रोफेशनल लाइफ में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा पाइसिस कि अपना फोकस अपने काम पे से ना हटाएं। द डेविल की एनर्जी जब प्रोफेशनल लाइफ में आती है तो बताती है कि आप या तो बहुत ज़्यादा लेजीनेस दिखा रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आपको पता है कि आपको कुछ काम करने हैं, आपको अपने असाइनमेंट करने हैं, आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपने जॉब के लिए कुछ करना है, अपने बिजनेस के लिए कुछ एफर्ट लगाने हैं, और अगर आप वो नहीं करते हैं तो द डेविल एनर्जी आती है। तो आप ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से कोई अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट हो जाएं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मतलब आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। डेविल अक्सर टेम्पटेशन भी बताता है कि हमें पता है कि हमें काम करना है पर हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, हम घूम रहे हैं बाहर, हम अपना फ़ोन चला रहे हैं और जो हमें काम करना है वो काम हम कर नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है पाइसिस कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने काम को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको कोई और चीज़ टेम्प्ट कर रही है। यहाँ पे एक बैलेंस बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी पर्सनल लाइफ का और प्रोफेशनल लाइफ का, स्पेशली इस हफ्ते। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपका वर्क इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा प्लीजिंग होने वाला है, आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। ये डेविल की एनर्जी शॉर्ट टर्म में इतनी ख़राब नहीं लगती है, लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रॉब्लम है बिकॉज आप जिस तरीके से आप एफ़र्ट लगाएंगे उसी तरीके के रिज़ल्ट आपको कल को मिलेंगे। तो इस हफ्ते जो आप काम करेंगे प्रॉपरली उसी के रिज़ल्ट आपको नेक्स्ट हफ्ते मिलेंगे, यू नो। तो इस चीज़ पे फोकस करिएगा। बाकी तो आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं इस हफ्ते अपने काम से। एस ऑफ कप्स बताता है कि आप इमोशनली सेटिस्फाइड हैं। यहाँ पे वर्क सेटिस्फैक्शन तो दिख रहा है। चेंज, यहाँ पे लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं पाइसिस, कुछ बदलाव आ रहे हैं। हो सकता है वो बदलाव आपको अच्छे लगे, हो सकता है कि शॉर्ट रन में वो आपको बदलाव अच्छे नहीं लगे बिकॉज बट यहाँ पे मेजर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। सो कुछ चेंजेस होंगे इस हफ्ते जो आपको वियर्ड लग सकते हैं बट लॉन्ग रन में वो आपके लिए अच्छे रहेंगे पाइसिस, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट माई वेरी प्रीशियस स्कॉर्पियोज, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं। Okay, let's see. We have 8 of Swords and then we have 4 of Cups. अरे वाओ। सो स्कॉर्पियो, सबसे पहले तो पर्सनल लाइफ में कहीं पे आप स्टक महसूस कर सकते हैं या फिर कहीं पे आप फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं किसी सिचुएशन में। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके फैमिली से रिलेटेड, आपके फ्रेंड्स से रिलेटेड, जो कि सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, यू नो, और आपको लगेगा कि मैं इस कियोस से निकल ही नहीं पा रहा हूँ या निकल नहीं पा रही हूँ, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं क्या करूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएँ या सिचुएशन ठीक हो जाए। ऑन द अदर हैंड ये सिचुएशन तो ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग मेजर। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी दिख रहा है। तो एक सिचुएशन है, एक पर्सन है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो और एट द सेम टाइम आपसे बहुत सारे और लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, लोग आपसे बातें भी कर रहे हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं और स्पेशली आपकी लव लाइफ में आपको ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा है, एक फेज़, एक जगह ऐसी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं फील करेंगे बट एट द सेम टाइम आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, काफ़ी सारे, कुछ लोगों से आप बात करेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ नए आपको रोमांटिक लाइफ में ऑफर्स मिलेंगे स्कॉर्पियोस। तो
या अब ये दोनों एनर्जी आपस में बैलेंस आउट होते हुए दिख रही है। तो बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस आपके इस हफ्ते रहने वाले हैं, मिक्स्ड आपकी फीलिंग्स रहने वाली हैं पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। देखते हैं। Oops, 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 oops. आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा भी फील करने वाले हैं, मतलब आपको इस चीज़ को लेके थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा कि आपके पास ऑप्शंस है या फिर लोग आपको पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सबसे पहले 7 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि हो सकता है कि आपके करियर में कुछ लोग हों जो आप से किसी तरीके का झूठ बोलें, आपको आपके करियर में पीछे लाने की कोशिश करें, या फिर आपको आपके करियर से डिस्ट्रैक्ट करें, आपके मेन गोल से डिस्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे करियर में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है स्कॉर्पियोस, प्लीज़ करियर पे फोकस रखने की यहाँ पे ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है और थोड़ी लाइंग और चीटिंग भी दिख रही है आपके करियर में। तो हो सकता है कोई आप पर्सन हो जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे आपके करियर में, थोड़ी पॉलिटिक्स आपके साथ करने की कोशिश करे, जो आपको थोड़ा पीछे लाने की कोशिश करें। इन सारी एनर्जीज से दूर रहना है और इन सारी एनर्जीज़ को बहुत ही स्मार्टली इग्नोर करना है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। स्पेशली अगर आपको कोई आपकी वर्क प्लेस पे ट्रिगर करे, परेशान करे, तो उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है, आपको टोटली उस एनर्जी को इग्नोर करना है, एंटरटेन नहीं करना है स्कॉर्पियोज, ओके। और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि आपको थोड़ा सा अपने करियर को इवैल्यूएट करना है स्कॉर्पियोज, कि अभी तक जो आप करते आए हैं क्या वो सही डायरेक्शन था, आपको और क्या चेंजेस लाने हैं अपने करियर में, अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए। क्या आपको कुछ नई स्किल सीखनी है, क्या आपको कुछ नया करना है, या फिर जो आप कर रहे थे उसी से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो बेसिकली 7 ऑफ जो पेंटिकल होता है, 7 ऑफ पेंटिकल वो बताता है कि थोड़ा सा इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा हमें थमना है और देखना है कि क्या चीज़ वर्क कर रही है हमारे करियर के लिए और क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही है। अगर कुछ चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये चीज़ वर्क करने लग जाए। तो ये हफ्ता इवैल्यूएशन का हफ्ता रहेगा, जहाँ पे आपको ऐसे चांसेस मिलेंगे या फिर ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी आई गेस, कि जहाँ पे आप इवैल्यूएट कर रहे हो अपने काम को और समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या सारी चीज़ें चेंज करनी चाहिए। सो या अब आपके लिए एक ओरेकल लेते हैं कि और क्या मैसेज है आपके लिए स्कॉर्पियोस। अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको किसी तरीके की, शायद से पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में स्कॉर्पियोज। तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इस हफ्ते। यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिख रही है मुझे वैसे, तो हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपकी पर्सनल लाइफ में हो। सो अपनी आंखें खुली रखिए, देखिए कहाँ से आपको पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसका ध्यान रखिएगा। 2 एनर्जीज से बच के रहना है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। यहाँ पे पर्सनल लाइफ में जो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है या फिर जो पास्ट में हुआ है बहुत ज़्यादा, उसमें फंस के नहीं रहना है, बिकॉज यहाँ पे थोड़े अटके हुए दिख रहे हो, स्टैग्नेशन दिख रहा है, यहाँ पे किसी पर्सन की वजह से पीछे आते हुए दिख रहे हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जो मैंने सारी बातें बोली हैं। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।